वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई और पीटीआई पर पाबंदी पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को वीज़ा फ्री दाखिले की समरी पर गौर। SECP एक्ट के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम की मंजूरी एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान और डेनमार्क में MOU पर दस्तखत की मंजूरी का इम्कान। निजकारी कमीशन बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफे की समरी पेश। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी दी जाएगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। फवाद चौधरी का काबीना इजलास से कबल ही बड़ा दावा। बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है। पाबंदी के फैसले से मुल्क की सियासी तारीख पर मनफी असरात पड़ेंगे। एक बड़ी जमात को सियासी अमल से बाहर निकालकर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अमरीकी सदर की तरफ से पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरखास्त की गई है। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कहा, पाकिस्तान में हमें मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। इमदादी रकम पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। पीटीआई की बरतानिया में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां। जुल्फी बुखारी और शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी की बरतानवी सियासतदानों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग और प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। हाउस ऑफ पार्लियामेंट के छोटे से कमेटी रूम में पाकिस्तान मुखालिफ नाकाम इजलास, जिसमें बरतानवी पार्लियामेंट के 1500 अरकान में से सिर्फ 20 ने शिरकत की। साथ ही 10 पाकिस्तानी नयाद अरकान पार्लियामेंट ने इजलास का बायकॉट किया। इजलास में शिरकत करने वाले सियासतदानों में साबिका बरतानवी होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल भी शामिल थी, जो एक अरसे से पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर कार फरमा है। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और हुकूमती शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ आहनी हाथों से निमटने की तैयारी। इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल कोर्ट्स की मंजूरी। वफाकी काबीना ने वजारत कानून की समरी मंजूर कर ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। खवातीन के लिए खुशखबरी, एक पैनिक बटन दबाने से टेंशन दूर भगाएं। पुलिस की खवातीन तक रसाई अब सिर्फ एक बटन की दूरी पर। शहर की अहम शाहराहों पर पैनिक बटन नस्ब कर दिए गए। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बटन दबाते ही सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर में कॉल मौसूल हो जाएगी। कॉल मिलते ही सेफ सिटी के कैमरे मुतासिरा खातून की निगरानी शुरू कर देते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की आज फिर अलामती भूख हड़ताल। पंजाब असम्बली के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस के बाहर इलामती भूख हड़ताली कैंप। ऑपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत अवाम की अदालत में नाअहल हो चुकी, नए साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। बैरिस्टर गौहर खान बोले, बानी पीटीआई की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। 9 मई के 12 मुकदमात। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। अडयाला जेल में लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवालात पर कहा, मुझे पुलिस पर एतबार नहीं। सरबराह तफ्तीशी टीम ने कहा, ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। DSP जावेद आसिफ की यकीन दहानी पर बानी चेयरमैन ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाबात दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स का इजाफा। 79,387 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे इजाफा। कीमत 278 रुपए 45 पैसे हो गई। 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तकरीबन डेली। उसकी वजह से काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हर 2 घंटे के बाद लाइट चली जाती है। कारोबार तो पहले ही नहीं है, लेकिन इस लोड शेडिंग ने तो कमर तोड़ के रख दी है। लोड शेडिंग तकरीबन इधर हमारे 5 से 6 घंटे हो रही है। 24 घंटे के अंदर 15 घंटे यहाँ लाइट नहीं होती और इतनी लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग से यहाँ तकरीबन 15 आदमी भी एक्सपायर हो चुके हैं।
मुल्क के कई शहरों में महंगी बिजली की आंख मचोली जारी। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा में घंटों बिजली गायब। शहरी कहते हैं बिल देकर भी बिजली नहीं मिल रही। अवाम की शिकायत सुनने वाला ही कोई नहीं। महंगाई इतनी है, कारोबार है कोई नहीं। महंगाई इतनी, बिजली के बिल इतने आ जाते हैं, घर का किराया नहीं भरा जाता। हमारे जो हुक्मरान बैठे वो कहते बस मैं हूँ, वो कहता मैं हूँ, वो कहता मैं हूँ। आवाम का किसी ने नहीं सोचा आज तक। पहले मुझे 5,000 रुपये हफ्ता मिलता था, उससे सारा कुछ पूरा हो जाता था। अब 10,000 रुपये मिले पूरा नहीं होता। बेलगाम महंगाई से शहरी तंग आ गए। कहते हैं जाएं तो जाएं कहां। बिजली, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने हर चीज महंगी कर दी। गरीब आदमी के लिए जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और बिल बन गए हैं। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं बिजली का मसला हल किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। बिलों ने जीना मुहाल कर दिया है। मुल्क में तलब से ज्यादा बिजली मौजूद है। लेस्को में घरेलू सार्फिन के लिए बिलिंग शेड्यूल में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। लेस्को ने रवां माह सार्फिन के लिए 28 से 33 रोज तक की रीडिंग पर बिलिंग करने का शेड्यूल जारी किया। लेस्को की जानिब से जारी बिलिंग साइकिल में बैच नंबर 10 के सार्फिन की रीडिंग 15 जून को ली गई। जुलाई में सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग 18 जुलाई को करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इस तरह सार्फिन को 33 रोज पर बिलिंग होगी। दुनिया के 103 ममालिक में पाकिस्तानी पासपोर्ट का 100वां नंबर, भारत का 82वां नंबर। बरतानवी इदारे की दुनिया के मजबूत और कमज़ोर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी। हेनले एंड पार्टनर्स के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत करार। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जनूबी कोरिया और स्वीडन का मुश्तरका तौर पर तीसरा नंबर। मुल्क के कई शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में बूंदाबांदी, हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में भी बादल बरसेंगे। खैबर की वादी तीरह में सैलाबी सूरत हाल, एक शख्स जाँ बहक, दर्जनों दुकानें तबाह। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर में भी मतला जुज़वी अबर आलूद। इस्लामाबाद में हब्स की कैफियत, बारिश का भी इम्कान। योब, सिब्बी, कोहलू, ज़ियारत समेत चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।